हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड इस भयंकर गर्मी में भी आप अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे, राइट। आज ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन है जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि मिक्स फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड ऐसे करके विल डू सम प्रैक्टिस, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन का आइडिया रहेगा और उस तरीके से भी आप थोड़ा सा देखोगे कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। देन देयर आफ्टर आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, राइट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा रेवेन्यू का फुल फ्लेजेड कोर्स, ठीक है, जो कि आपके लिए ही स्पेशली डिजाइन करा गया है, जिसमें कि यू विल गेट रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। एवरीथिंग इज विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और फर्दर जो भी आपकी क्वेरी रहती है, कोई आपको डाउट है, यू कैन कॉल एट दिस पर्टिकुलर नंबर जो कि है 7837773651, राइट। और बस ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बाकी इसके बाद हम सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, राइट। चलिए फिर ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वहां पर आपको एंटोनिम्स पूछे गए हैं, आपको इनका जवाब देना है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कोई और ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको लगता है कि आपको इसका आंसर देना चाहिए, बिकॉज देखो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वही हमारे एग्जाम में आएगा, राइट। कुछ भी हमारे एग्जाम में उठ के आ सकता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, सो दैट इन एनी काइंड ऑफ चेंज इन एग्जामिनेशन, ठीक है, क्वेश्चंस हो, आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पूरियस, ठीक है। आपको इसका एंटोनिम बताना है, याद रखिएगा एंटोनिम पूछ रहा हूं। जब भी आप एंटोनिम्स करते हो ना, होता क्या है कि आप एंटोनिम्स के साथ साथ में कई बार उसका सिनोनिम ही करके चले आते हो। अब इसका रीजन क्या है, होता क्यों है ऐसे? बिकॉज हमारे ब्रेन की जो कंडीशनिंग है वो कुछ ऐसे है कि जैसे मैंने आपसे पूछा स्पूरियस, तो पहले आप इसका मीनिंग दिमाग में लेके आओगे कि यार इसका मीनिंग होता क्या है। लेट्स सपोज इसका मीनिंग आपने गेस करा, देर आफ्टर आप क्या करोगे, आप फटाफट से देखोगे। कई बार प्रेशर में नहीं पता चलता, तो आपको फटाफट से जैसे इसका दिखा ऑप्शन, तो आपने उसको टिक करा और आगे। अब वो क्वेश्चन जो आपका सही हो सकता था उसको आपने कर दिया गलत, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो उनके लिए ही ऐसे टेस्ट तैयार किए जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको वो वैसी कंडीशनिंग हो जाए दिमाग की सोचने की जैसे आपको एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करना है। ओके, अब देखिए स्पूरियस का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। फ्लेक्सिबल, प्यूट्रिड, जेन्युइन एंड एब्सर्ड, राइट। प्यूट्रिड का मतलब, फ्लेक्सिबल आपको पता है, प्यूट्रिड का मतलब होता है कोई चीज बासी जब होती है, स्टेल या रैंसिड, ठीक है। स्टेल हो गया, रैंसिड हो गया, ये होता है प्यूट्रिड का मतलब, बासी। जेन्युइन पता है, एब्सर्ड पता है। अब बात करते हैं स्पूरियस की। स्पूरियस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है फेक, ठीक है। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, फेक, फॉल्स, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो होगा जेन्युइन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बट बिफोर इस गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन जिसमें कि कुछ और वर्ड भी हमने ऐड करे हैं। स्पूरियस का मतलब होता है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चालसाजी करना, राइट। फेक, अपोक्रिफल एक काफी अच्छा वर्ड है, राइट। तो ये दो वर्ड आप याद रखेंगे साथ में स्पूरियस के। स्पूरियस, काउंटरफीट और अपोक्रिफल, इन सब का मतलब होता है फेक। बात समझ आई? ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा ये प्यूट्रिड, इसका मैंने आपको मीनिंग बताया, जो गला सड़ा होता है, रोटेन, स्टेल, रैंसिड, स्टिंकिंग। कोई चीज जब बासी हो जाती है, स्मेल, एक गंदी सी स्मेल आती है, राइट, पंजेंट सी स्मेल, तो उसको बोलते हैं प्यूट्रिड। बैड स्मेल, रोटेन, ठीक है, स्टेल हो गया, स्टिंकिंग, रैंसिड। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का आपको मीनिंग बताना है, बट कैसा मीनिंग, इसका आपको सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है। अगेन
मैं जब भी आपको मीनिंग बोल रहा हूं इसका मतलब यह है कि जो उसकी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी है प्रीवियसली या जब तक वो चलेगी वो ही आपको इंस्ट्रक्शन यहां पे फॉलो करनी है। इररेलेवेंट, स्काउंड्रल, लेसन या फिर इफेक्ट। एम्पलीफाई का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को जब आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज समथिंग, ठीक है। एग्रावेट भी इसमें आप बोल सकते हो, एग्रावेट, ठीक है। एग्रावेट वैसे नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं किसी चीज को बद से बदतर करना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट या फिर एग्रावेशन, ओके। बट स्टिल हम अगर ऑप्शन में इसको ढूंढ मतलब ये हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है rather than any other option, so we can go with this, right? एलिवेट करना भी इंक्रीज होता है, एलिवेट, ओके। एलिवेट हो गया, इंक्रीज हो गया, एग्रावेट हो गया, ये सारे के सारे जो मीनिंग है किसके, एम्पलीफाई के हैं, ओके। तो एम्पलीफाई का हमारा ये तो हो गया सिनोनिम, हमें पूछा गया है इंटोनिम। इसका इंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, लेसन। किसी चीज का डिक्लाइन, जो इसके एंटोनिम होंगे दैट वुड बी डिक्लाइन, ठीक है। और चलो डिक्लाइन ही फिलहाल के लिए मान के चलो, बिकॉज जो बाकी ऑप्शन जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। जैसे एक जैसे जेनिथ होता है, जेनिथ का मतलब होता है टॉप, ठीक है। जेनिथ होता है टॉप, पीक, राइट, सबमिट, ओके। क्यों कर रहा है, सबमिट हो गया, पिनेकल हो गया, ये तो हो गया आपके टॉप के मीनिंग, ठीक है। पिनेकल, सबमिट, पीक, टॉप, एक्मे, काफी अच्छा वर्ड है एक्मे, नोट एक्ने नहीं, एक्मे, ओके। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो जेनिथ के, इसका मतलब टॉप होता है। तो ये डिक्लाइन तो चलो नहीं होगा इसका, ठीक है, बट डिक्लाइन एम्पलीफाई का हो जाएगा, ओके। स्काउंड्रल का मतलब होता है जो काफी ज्यादा गुंडा टाइप होता है, जैसे जिसको हम रोग बोलते हैं, ठीक है। अनसिविलाइज्ड जिसको हम कई बार बोल देते हैं, अनसिविलाइज्ड, राइट, अनसिविलाइज्ड, ओके। रोग हो गया, अनसिविलाइज हो गया, आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा बट ये अनसिविलाइज्ड है, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। हाँ, काफी अच्छे वर्ड्स हैं। एम्पलीफाई में ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना, ये वर्ड आपको पढ़ा भी चुका हूं, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड हमने पढ़े नहीं कभी, आप इनको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, या फिर जितना मैंने वोकैबुलरी आपको पढ़ाया है ये कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो चुकी हैं, राइट। आप खुद नोटिस करोगे, आप कोई भी प्रीवियस सेशन उठा के देखिए जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, मिक्स क्वेश्चंस या फिर वोकैबुलरी पार्ट हमने डिस्कस करा है, तो आप फील करोगे जो चीज हम पढ़ते हैं उनको हम काफी डेप्थ में पढ़ते हैं, उनके साथ काफी वर्ड्स को एसोसिएट करके पढ़ते हैं, तो वो चीजें एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है ग्रामर में, वोकैबुलरी में स्पेशली। और जब रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए, वर्ड्स रिपीट करना स्टार्ट कर दे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और उसके बाद जो आपका लेवल है वो सीधा एकदम से बूम करेगा, ठीक है। एम्पलीफाई, ऑगमेंट, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट में भाई आर्ग्यूमेंट को बढ़ाया जा रहा है, एम्पलीफाई किया जा रहा है, ठीक है। ऑगमेंट, आर्ग्यूमेंट को ऑगमेंट किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, डीपन, एग्जैजरबेट, एग्जैजरेट, किसी चीज को बढ़ा रहा है, ठीक है। एग्जैजरेट, एक्स्ट्रा, एग्जैजरेट है ना, एक्स्ट्रा वाला एक्स आ रहा है इसमें। हाइटेन तो पता है, इंटेंसिफाई आपको पता है, मैग्नीफाई पता है, ठीक है। एलिवेट आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। एग्रावेट आप लिख सकते हो, वैसे इवन दो एग्रावेट मैंने आपको बताया थोड़ा सा नेगेटिव है, कि किसी नेगेटिव चीज में कि कोई लड़ाई है उसको एग्रावेट करना, उसको बढ़ाना, एग्जैजरबेट करना, ठीक है। एग्रावेट, एग्जैजरेट करना, और एग्जैजरबेट भी एक वर्ड है, ठीक है। स्काउंड्रल का मतलब हो गया विलेन, रोग, रास्कल, रेप्रोबेट, काफी अच्छा वर्ड है रेप्रोबेट, आप इसको याद कर सकते हो रेप्रोबेट को। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होगा? क्या रिजेम्बलेंस इसका मीनिंग होगा, क्या ओपन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, या फिर एग्जिगुअस? बताइए। देखो, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है जो चीज सिमिलर होती है, ठीक है। जब जैसे हमारी शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है, दैट इज रिजेम्बलेंस, ओके। तो सिमिलर होना, डिस्ट्रक्शन आपको पता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, डेवेस्टेशन, एक
DAT, ठीक है। डेवेस्टेशन हो गया, ओके, तबाही जिसको बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन तो आपने देख ही लिया। एक वर्ड है जो स्किप हो रहा है दिमाग से, बट चलो याद आता तो लिखवाता हूँ। डेवेस्टेशन हो गया, अपोक्रिफल हो गया, सॉरी अपोस्ट्रोफी हो गया, ठीक है। एग्जीगुअस का मतलब कोई बताएगा मुझे? एग्जीगुअस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीगुअस? बताइए बताइए। एग्जीगुअस का मतलब होता है वैसे, ठीक है, किसी चीज की, कोई चीज एग्जिट कर रही है जब, ठीक है, कोई चीज जब एग्जिट करेगी, एग्जीगुअस को ऐसे कर लो, कोई चीज जब एग्जिट करेगी तो क्या होता है, उस चीज की स्कैरसिटी, कमी हो जाएगी। स्कैरसिटी, ठीक है। डर्थ, किस चीज की? पॉजिटिव, PAUCITY, पॉजिटिव, राइट। किसी चीज की कमी, लैक ऑफ समथिंग जिसको आप बोल सकते हो। ऐसे ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा, बट आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। स्कैरसिटी, डर्थ, पॉजिटिव, लैक ऑफ समथिंग, एग्जीगुअस, राइट। बट क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग अगर आपको नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द आंसर अमंग दीज फोर। अगर आपको सबका मीनिंग पता भी है, तब भी आप क्लैंडेस्टाइन का अगर आपको मीनिंग नहीं पता, आप गैस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो एंटोनिम होता है, या फिर कई बार पता क्या होता है, थोड़ा सा पैटर्न बताता हूं आपको एग्जाम का होता क्या है। जैसे मान लो एंटोनिम आपको क्वेश्चन आया, उसके चार ऑप्शन दे दे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ठीक है। इन चार ऑप्शंस में क्या हो सकता है, कई बार दो तो या हमारे सिनोनिम्स निकल आएंगे, जैसे मान लो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आ गया सिनोनिम, ठीक है। सॉरी, अगर आपसे एंटोनिम पूछा गया तो एक मिनट रुको, फिर सिनोनिम नहीं आएगा ना, कहाँ चला गया, अरे ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मान लो सिनोनिम है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें एंटोनिम ही दे दिया, इसने सिमिलर दे दिया, ये भी एंटोनिम दे दिया या फिर, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा कुछ डिफरेंट है, राइट। तो होता क्या है कि एटलीस्ट आपको केवल एग्जाम में दो ऑप्शंस कम से कम सेम मिल जाएंगे जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को आप इजीली यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। बट ये जो है क्वेश्चंस, ये मैंने खुद तैयार करे हैं, तो यहाँ पे आपको ना चारों के चारों ऑप्शन मोस्टली डिफरेंट ही मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको उन चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन। अदरवाइज क्या होता है एग्जाम में, आपको एक दो कम से कम ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, या तो ऐसा होगा कि दो मान लो एंटोनिम नहीं, अगर आपसे एंटोनिम पूछा गया है तो आपको मान लो दो एंटोनिम नहीं मिले, तो होगा क्या कि आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा जो थोड़ा सा सिमिलर होगा। तो यू कैन एलिमिनेट दोज ऑप्शंस एंड देयर आफ्टर यू कैन गो टू द क्वेश्चन, जो आपको लगता है, गो टू द ऑप्शन विच यू फील लाइक वुड बी द राइट आंसर, ओके। सो दैट इज द बेटर वे। हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग देगा ही देगा वो, ठीक है। दो वर्ड ऐसे देगा जो एक्चुअल में इसका सिमिलर होगा, और एक वर्ड इसका आंसर होगा, कोई डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपका क्वेश्चन जो है अगर वो डिफिकल्ट है, तो उसके ऑप्शंस जो है वो इजी रहेंगे, ठीक है। ऑप्शंस जो है वो हमेशा आपके लिए इजी होंगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ही इजी है, अगर ये क्वेश्चन इजी है, तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे वो टफ रहेंगे। ये बात भी आप दिमाग में याद करके चलिए, ठीक है, फिट करके चलिए इसको। और ये चीजें तभी क्लियर होंगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब जो है, इसका मतलब होता है कोई चीज हिडन, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन का मतलब जो है वो इसका मतलब होता है कोई हिडन चीज, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन के लिए और वर्ड है सरप्टिशियस, ठीक है, हिडन। कोवर्ट हो गया, कवर्ड जिसको बोलते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन आपने सुना होगा, जब भी कोई आर्मी की मूवी आप देखते हो तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, कोवर्ट, ठीक है। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, ठीक है, सीक्रेट जिसको बोलते हो आप। तो क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग हो जाएगा हिडन, ठीक है। एक हमने साइंस में वर्ड पढ़ा होगा लेटेंट, लेटेंट हीट जिसको हम बोलते हैं हिडन हीट, ठीक है। एक हमने वर्ड पढ़ा है कोवर्ट, ठीक है। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है कवर्ड, इसका जो एंटोनिम होगा दैट वुड बी ओवर्ट,
तो कभी भी एग्जाम में देख के कंफ्यूज मत होना, अरे ये तो मिलता जुलता दे दिया, तो ये कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। कोवर्ट का जो एंटोनिम होगा दैट वुड बी ओवर्ट। इसको फिर से लिख देता हूं थोड़ा सा, ओवर्ट, राइट। कोवर्ट का ऑपोजिट जो है वो दैट वुड बी ओवर्ट, ठीक है। हिडन हो गया, लेटेंट हो गया, कोवर्ट, कोवर्ट हो गया, सरप्टिशियस, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है क्लैंडेस्टाइन, हिडन, राइट। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन ऐसे कर याद कर लो इसको कि कैसे याद कर सकते हो बताइए, कोई इसका नेमोनिक बना सकते हो? सरप्टिशियस, सर्प को सरप, सर्प मतलब सांप, तो सांप जो है वो हमेशा थोड़ा सा हाइड होके ही रहता है, ठीक है, खुद को थोड़ा सा कवर करके चलता है हमेशा। क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, छिपा हुआ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन बी, ओपन, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन की जगह मैं ओवर्ट कर देता तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता, ठीक है। ओवर्ट का मतलब होता है ओपनड, ओके। इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अगर है कोई वर्ड तो। सीक्रेट काफी इंपॉर्टेंट, कवर्ट हमने पढ़ लिया, फर्टिव ये काफी अच्छा वर्ड है, फर्टिव। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो भेड़ बकरियां होती हैं उनके ऊपर काफी अच्छी फर होती है, तो फर के नीचे कवर्ड होती है वो, है ना। उनकी एक्चुअल बॉडी, एक्चुअली स्किन जो होती है, उनकी एक्चुअल स्किन वो हमेशा हिडन रहती है, दैट वुड बी फर्टिव, ठीक है। उनकी फर्टिव बॉडी जो है वो फर्टिव रहती है, हमेशा हिडन रहती है। फ्लाई, ठीक है, थोड़ा सा शाय है वो, तो शाय लोग थोड़ा सा छिप छिप के रहते हैं, पीछे पीछे रहते हैं, ठीक है। तो शाय को स्लाई से याद कर सकते हो। हिडन हो गया, लेटेंट हो गया, हिडियस, हिडियस का मतलब होता है हिडन, राइट। काफी अच्छा वर्ड है ये। सरप्टिशियस आपको मैंने बता दिया, इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लैंडेस्टाइन काफी इंपॉर्टेंट है। कंसील, किसी चीज को छिपाना, ठीक है, कंसील, ओके। मिस्टीरियस, आपको पता है डिस्गाइज करना, ठीक है, ओके। फिर हमारा वर्ड है एग्जिगुअस। एग्जिगुअस का मतलब स्कैरसिटी, लैक, डिप्राइव्ड, किसी चीज की कमी, डिवॉइड खालीपन, है ना। स्कार्स कमी, स्कैंटी कमी, पोजिटी, ये स्कार्स, स्कैंटी, ठीक है। और ये स्कैरसिटी हो गया, इनको लिख देता हूं एक जगह पे, स्कैरसिटी हो गया, स्कार्स हो गया, या फिर स्कैंटी हो गया। इन सब का मतलब होता है किसी चीज की कमी। पॉजिटिव, मियागर, मियागर मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 to 5 आपके लिए पूछे गए हैं सिनोनिम्स, ओके। अब बताइए इनका मीनिंग। प्रोग्नोसिस, अब कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो प्रोग्नोसिस का एक इसका सही आंसर है, लेट्स सपोज कोई भी इसका एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बाकी क्या करेगा ना, जैसे मान लो फोरकास्ट, मैं फोरकास्ट के ही सिमिलर मीनिंग दे दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मैंने बोला मैंने लिखा एब्रोगेट, ठीक है। एब्रोगेट का मीनिंग अगर आपको पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अदरवाइज मैंने इसके ऑप्शंस में लिख दिया, एक में लिख दिया डिसमल, ठीक है, एक में लिख दिया मैंने डिसमल के बाद लिख दिया मैंने डेस्पोंडेंट या डेसोलेट, ठीक है। और एक में लिख दिया मैंने सैड, और एक में लिख दिया मैंने रिपील। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, चार ऑप्शन केवल ऐसे डिजाइन होते हैं कि उनमें जो पूछा गया उसका तो एक ही आंसर रहेगा, ये इसका सही आंसर है, रिपील करना। बट बाकी जो तीन ऑप्शंस रहेंगे वो अपने आप में सेम होंगे। तो अगर आप इनमें से गैस कर लेते हो कि अरे सैड का तो मतलब डिसमल भी होता है, और डिसमल का तो मतलब डेसोलेट भी होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको अगर वर्ड पावर आपका अच्छा है तो आप कैसे भी तरीके से वर्ड्स के साथ में थोड़ा सा खेल के, थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, इवेंचुअली यू विल फाइंड योर राइट आंसर, ठीक है। बट उसके लिए आपका वोकेबलरी पार्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपको वो पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता, तब भी आप सही आंसर, मान लो आपको नहीं पता था एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है, बट आपको डिसमल का मीनिंग पता था, आपको इसके सिनोनिम्स पता थे, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द रिलेशन दैट इज एस्टेब्लिश इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ये तो तीनों सिनोनिम्स है, अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। बट ये तभी हो पाएगा जब आपके पास में वोकेबलरी लिमिटेड भी होगी बट रेलिवेंट भी होगी। ऐसा नहीं कि वोकेबलरी को आप अंधाधुंध 5-6 हजार वर्ड पढ़े जा रहे हो, दैट इज नॉट दैट्स नॉट द राइट वे टू लर्न वोकेबलरी। द राइट वे इज टू
remember vocabulary for a long period of time is that you must practice the limited words, you must revise those limited words, ठीक है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट वो चीजें आपके दिमाग में एकदम पक्की फिट बैठ जाए. जैसे आप ऑप्शंस को देखो, क्वेश्चंस को देखो, यू विल बी एबल टू फाइंड द रिलेशन. ओके, चलिए अब आते हैं प्रोग्नोसिस पे. प्रोग्नोसिस का मतलब जानने से पहले हम देखते हैं ऑप्शंस को. पीविश, अब पीविश एक काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है झगड़ालू, इरिटेबल. इरिटेबल हो गया, कैंटेंकरस हो गया, कैंटेंकरस लड़ाकू मैंने आपको बता रखा है, ठीक है. बेलिजरेंट लड़ाकू, ठीक है. बेलिकोज, ओके, बेलिकोज, बेलिजरेंट, कैंटेंकरस, इरिटेबल, ठीक है. कैप्शियस, कैप्टन जब कोई मैच हार जाता है तो कैसा फील करता है? कैप्शियस, चिड़चिड़ा हो जाता है. पीविश, दारू पी के कोई कैसा फील करता है? पीविश, ठीक है. ट्रक ड्राइवर कैसा फील करता है? ट्रुकुलेंट, मतलब थोड़ा सा इरिटेबल रहते हैं वो, है ना. अपने पेट को आप किसी को रेंट पे देते हो तो पेट आपका कैसा रहेगा? इरिटेबल, पेटुलेंट, ठीक है. ग्राउची, ठीक है. ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब होता है इरिटेबल. ओके, इनको आप याद कर लो, काफी अच्छे वर्ड्स हैं ये. ओके, आइडेंटिटी आपको पता है, डायग्नोसिस आपको पता है, फोरकास्ट आपको पता है, ठीक है. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो ऑप्शंस उसके रेलिवेंट जो देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से, योर ऑप्शन वुड बी इजी. बट इफ योर क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ऑप्शन वुड बी इजी. इफ योर ऑप्शंस आर डिफिकल्ट देन योर क्वेश्चन वुड बी इजी. हमेशा वैसा वर्षा रहेगा वो, मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी चीज का फोरकास्ट करना, प्रोग्नोस्टिकेशन, ठीक है, किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना, राइट. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. बट हमने देखो इसके साथ में कितने वर्ड याद करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो एक क्वेश्चन में हम 10-12 वर्ड्स को इजीली कवर कर रहे हैं, ठीक है. आप फील करोगे हमने 5 क्वेश्चन तक हम वोकेबलरी करेंगे, बट अल्टीमेटली आप आराम से 60+ क्वेश्चंस देख लोगे यहाँ से वर्ड्स. तो यार 60+ वर्ड्स बहुत होते हैं, ठीक है. अगर आप इनको याद करते हो, वो कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है. ठीक है, और ये देखो एब्रोगेट बता दिया, साथ में डिसमल बता दिया, सैड. यार बहुत कुछ सीखने को, आप जस्ट सीखो, ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या हो गया? ओके, पीविश हो गया, वही इरिटेबल, कैंटेंकरस, कैप्शियस, बाकी सारे आपको मैंने बता दिए. प्रोग्नोसिस का प्रेडिक्शन करना, प्रोफेसी, फोरकास्ट या प्रोग्नोस्टिकेशन, ये प्रोग्नोसिस से ही बना है प्रोग्नोस्टिकेशन, सो डोंट कंफ्यूज. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मर्की, लेजी, अगली, डल या फिर एलेक्रिटस, बताइए. एक बार ऑप्शंस को देखिए, ठीक है. अगर आपको मर्की का मीनिंग नहीं पता तो आप देखो कितने इजी ऑप्शंस हैं, एक को छोड़ के, ठीक है. एलेक्रिटस का मतलब होता है काफी ज्यादा फुर्तीला, ठीक है, काफी ज्यादा फास्ट, अजाइल, ठीक है, काफी ज्यादा यू कैन से एक्टिव, ठीक है. डल तो इसका देखो, अब ये है तेज, इसका अपोजिट इसने दे दिया डल. ऐसे ही क्वेश्चन में वो कुछ ना कुछ लिंक डालेगा, ठीक है. तो मर्की का मतलब होता है क्या? कोई बताएगा? मर्की का मतलब होता है वैसे कोई ज्यादा, काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जो काफी ज्यादा नहीं सॉरी, मर्की का मीनिंग एक बार सिनोनिम पूछा गया ना आपसे. एक मिनट एक मिनट. मर्क्यूरियल एक होता है, मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल का मतलब होता है काफी ज्यादा, जो जिसका मतलब ऐसे समझो कि जो मरकरी होता है ना, मरकरी जो ऊपर नीचे टेम्परेचर हमें दिखाता है तो काफी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, तो मर्क्यूरियल काफी ज्यादा एक्साइटेड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है. एट द सेम टाइम मतलब काफी ज्यादा इसका जो इमोशंस होते हैं ना, काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरियल, ठीक है. तो मर्की को, एक मिनट रुको जरा, ठीक है. तो मर्की को आप ऐसे समझो कि एक्साइटेड भी होता है, बट एट द सेम टाइम ये फ्लक्चुएट करता है इसका जो इमोशंस है. तो आप इसको थोड़ा, कई बार हम सनकी के सेंस में बोलते हैं कि यार क्या अभी तो तू बड़ा खुश था, अभी थोड़ा सैड हो गया ना, तो कैप्रीशियस. अनप्रेडिक्टेबल जिसको आप बोल सकते हो थोड़ा सा ना, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल,
बट याद रखिए जो मर्की होता है ना, इनके ऑप्शन में क्या क्या है, लेजी, अगली, डल। तो मर्की जो इसका मीनिंग होता है सैड, मर्की का मतलब होता है सैड, वही डिसमल हो गया, ठीक है, डेस्पोंडेंट हो गया, ठीक है, डेसोलेट हो गया, लुगुब्रियस हो गया, ठीक है, लुगुब्रियस का मतलब ये होता है सैड, राइट, सैड हो गया, और इसके और भी मीनिंग है वैसे तो, बट फिलहाल के लिए यही याद आ रहे हैं। सैड हो गया, डिसमल हो गया, डेस्पोंडेंट, डेसोलेट, लुगुब्रियस, बोरिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है, डल। तो यहां से जो इसका मीनिंग निकल के आएगा मर्की का, डल निकल के आएगा, ठीक है। एलेक्ट्रिटस तो आपको बता दिया, फास्ट, अजाइल, ठीक है, एक्टिव। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल को मर्की से मत कंफ्यूज करना, मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहता है बट एट द सेम टाइम उसका पता नहीं कब क्या बिहेव कर दे, राइट। जैसे मरकरी, हमारा टेम्परेचर पारा कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे, वैसा वाला सीनरियो, ठीक है। तो मर्क्यूरियल काफी एक्साइटेड भी होता है, तो इसको एक्साइटेड की सेंस में भी हम काउंट करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑप्शन में क्या है, ओके। या फिर केवल अनप्रेडिक्टेबल भी मिलेगा, कैप्रिशियस भी आपको मिल सकता है, ओके। और मर्की का मतलब होता है सैड, डिसमल, डिस्पोंडेंट, डेजोलेट, लुगुब्रियस, बोरिंग, डल, ओके। ये सारे के सारे हमारे सिनोनिम्स हैं मर्की के, ओके। ग्लूमी, हाँ काफी अच्छा वर्ड है यार, ग्लूमी मिस हो रहा था। ग्लूमी हो गया, ड्रेयरी हो गया, ब्लीक, ये ब्लीक काफी अच्छा वर्ड है। एक अच्छा वर्ड है फोरलोन, फोरलोन ये भी ऐड कर लो, ठीक है। वर्ड देखो काफी होते हैं, बड़े कई बार दिमाग से स्किप हो जाते हैं उस टाइम पे चीजें, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके लेक्चर से पहले मैं याद करके आ रहा हूँ, टेम्पलेट को याद करना इजी नहीं है, जो आपके दिमाग में चीजें हैं बार बार आपने रिवाइज करके उनको रिटेन करा है, वही चीजें आपसे निकलेंगी बाद में, ठीक है। हाँ वो अलग चीज है कि कभी मैं जैसे देखता हूँ ऑप्शन में वो मुझे फट से क्लिक कर जाएंगी, बट याद रखना इज अनदर थिंग, है ना। चले, ग्लूमी हो गया, डिसमल हो गया, सैड, ड्रियरी, ड्रियरी है ना, ड्रियरी मतलब ड्राई, ड्राई यार सूखा सूखा है ना, थोड़ा क्या उदास सा बैठा है ना। ब्लीक, पेपर जब लीक होते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं, ब्लीक फील करते हैं, राइट। मेलेंकली, काफी अच्छा वर्ड है मेलेंकली, मैं अकेली, ऐसे कर लो याद, मेलेंकली है ना, मैं अकेली। फोरलोन, जब कोई लोन लेता है ना तो उसको टेंशन रहती है, दुखी रहता है यार कि कैसे लोन पे करूंगा, कैसे, है ना, कैसे ईएमआई दूंगा अपनी। तो ये वर्ड देखो कितने अच्छे वर्ड है, मुझे लगता है यार आराम से इसमें तो 80+ वर्ड कवर हो जाएंगे आपके इन 5 क्वेश्चंस में। एलेक्ट्रिटस का मतलब होता है अजाइल, फुर्तीला, क्विक, ब्रिस्क, जिसको आप बोलते हो ब्रिस्क वॉकिंग, है ना, जब आप तेज तेज चलते हो, ब्रिस्क वॉकिंग। सेलेरिटी, ठीक है, सेलिब्रिटी नहीं है, सेलेरिटी है ये। एक्सेलरेट तो पता है आपको, हैस्टी जब थोड़ा जल्दबाजी में। अजाइल हो गया, सेलेरिटी हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग है ना, या ब्रिस्क हो गया, एलेक्ट्रिटस हो गया, फुर्तीला, एक्टिव, फास्ट, राइट। ये सारे वर्ड हम याद करेंगे अच्छे से, इनको बार बार आप रिवाइज करोगे तभी ये चीजें याद होंगी, ओके। नेक्स्ट हमारा देखते हैं वर्ड पे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट आपका जो वन वर्ड है दैट इज बोलता है वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला, ठीक है, रिपग्नेंस, फॉर रॉन्ग डन टू हिम, जो उसके साथ में कुछ बुरा हुआ है उसका जो बदला लेगा, ठीक है, वेंजेंस, दैट इज उस इंसान को क्या बोलेंगे, बाइगोट, यूजरर, विंडिक्टिव, या फिर एवरेशियस। देखो एवरेशियस होता है लालची, ग्रीडी, स्पेशली किसके लिए, फॉर मनी, ग्रीडी फॉर मनी। विंडिक्टिव होता है, इसी इंसान को बोलते हैं विंडिक्टिव। यूजरर होता है जो वन हु लेंड्स मनी, ये आपको पढ़ा चुका हूं, हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट रेट, एट एक्सोर्बिटेंट रेट। इसके साथ में कुछ आपको वर्ड्स और भी करवाए थे आपको, असर पर, ये वो बंदा होता है जो किसी की पोजीशन को इलीगली अचीव करता है, हाय उसको मतलब वहां से निकाल के खुद उसकी पोजीशन लेता है, दैट इज कॉल्ड असर पर, ठीक है। एक यूजर था, एक असर पर था, एक कुछ और वर्ड था वो याद नहीं आ रहा मुझे, बट याद, ठीक है, असर पर याद रखिएगा। बाइगोट का मतलब होता है जो कट्टर होता है, ठीक है, कट्टर जिसको आप बोलते हो, जैसे है ना कोई किसी एक मान लो कोई रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो उसी में पूरा उसी की चीजों को देखेगा पूरा, है ना, उसी की चीजों को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड बाइगोट, कट्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ओके। बाकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है, ओके। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू,
मतलब एकदम सामने देखेगा, बिल्कुल जितना है उतना देखेगा, और साथ ही साथ बिल्कुल इसका जो है ऑब्स्टिनेट, मतलब काफी ज्यादा स्टबन है, वही चीज ना, काफी कट्टर है, काफी स्टबन है उन चीजों को लेके। यूजर और वन हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई प्राइस। हर चीज में, हर एक जगह पे आपको वोकैबुलरी सीखने को मिल रही है। जो हमने लेक्चर्स करे हैं आप इनको अच्छे से प्लीज रिवाइज करिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली वोकैबुलरी पार्ट आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, वही काफी आपके लिए इतने कम टाइम में, अगर है ना। एवरेशियस, खुद से चाहे आप एक्स्ट्रा करते रहिए, बट ये चीजें तो आपके लिए मस्ट है, ये आपको करनी ही करनी है। एवरेशियस, वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी, लालची। A person who believes that pleasure is the chief good या pleasure is the utmost requirement. ओके okay? क्या प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब यार इसको भी ऐड कर लो, इसका मतलब होता है डिसमल, प्लेंटिव सैड, डिसमल सैड, डेसोलेट डेस्पोंडेंट, ठीक है। मर्की हो गया, ये वर्ड हमने याद कर लो, मर्की तो पढ़ा ही आज हमने। मर्की हो गया, फोरलोन हो गया, ठीक है, ग्लूमी हो गया, लुगुब्रियस हो गया। इनको बार बार जब आपके सामने चीजें रिपीट करेंगे तभी आपको याद होगी, ठीक है। डेसोलेट हो गया, ठीक है, डेस्पोंडेंट हो गया, ओके। और क्या वर्ड हो सकता है, डिसमल, मर्की, फॉरलॉर्न, ग्लूमी, लुगुब्रियस, सैड, डेसोलेट, डिस्पोंडेंट, है ना। डिजेक्टेड भी यार इसमें लिख लो एक, डिजेक्टेड, किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो बंदा जो है वो डिजेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। इस इंसान को जो जिसके लिए प्लेजर इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट या अटमोस्ट या मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू कैन से, दैट इज कॉल्ड हेडोनिस्ट, ठीक है। एपिक्योर कौन होता है, कोई बताएगा एपिक्योर क्या होता है? एपिक्योर को क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, जिसको खाने पीने का शौक होता है, दैट इज कॉल्ड एपिक्योर, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है पेटू, खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है ना। बट ये बंदा वो है जो खाने पीने की चीजों में काफी ज्यादा ना आनंद प्राप्त करता है, राइट, काफी सुकून इसको मिलता है खाने पीने की चीजों को लेके, ठीक है। प्लेंटिड वही, ये मोर्नफुल यार काफी अच्छा वर्ड है, मोर्नफुल, ये भी याद कर लो आप, है ना। मेलंकली हमने पीछे पढ़ा, मेलंकली, ठीक है। एक वर्ड आ रहा है, मेलंकली हो गया, हाँ, डोलरस, ठीक है। डोलरस का मतलब होता है सैड, बहुत वर्ड है यार, करवाने के तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना करवाऊं आपको, ठीक है, लेक्चर कम पड़ जाता है उसके लिए, ठीक है। डोलोरस का मतलब भी होता है सैड, मोर्नफुल हो गया, मेलंकली, ठीक है, ओके। काफी वर्ड्स है यार, इनको याद करो 80 क्या 100 ही हो जाएंगे इस हिसाब से तो। चलिए, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम देखो वन वर्ड पढ़ रहे हैं बट इसमें भी वोकैबुलरी इंक्लूडेड है, तो आपका जो वोकैबुलरी पार्ट है ना, वो आपको क्लोज टेस्ट में, ठीक है, आपको वन वर्ड में, आपको सिनोनिम एंटोनिम में तो हेल्प करेगी ही करेगी, आपको फिल इन द ब्लैंक में हेल्प करेगी। अगर आपका वोकैब अच्छा है तो आपको कई तरीके से, कई परस्पेक्टिव से हेल्प करेगी, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी केवल कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसमें से एक वर्ड निकालेगा और बोलेगा इसका मीनिंग बताइए, इसका एंटोनिम बताइए। तो देखो अगर आप अच्छे से एक चीज को कवर करते हो, हर जगह पे आपको मिलेगी वोकैबुलरी। टाइम लेती है, ऐसा नहीं होगा कि आप एक लास्ट 15 दिन में क्रैश कोर्स देखो, हाउ टू इंप्रूव वोकैब इन लास्ट 10 डेज 15 डेज, नहीं होता। इट विल टेक टाइम एंड इट टेक्स टाइम, you have to give time and only then you will be able to show that confidence in your examination to mark the answer कि ये जो मैं मार्क कर रहा हूं वो मेरा सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एन ऑफिसर और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, ऐसे इंसान को क्या बोलोगे? काम कम पैसा ज्यादा, राइट। ऑनररी, सिनिक्योर या ग्रेटिस या रेबट, बताइए। ये इसको सर्कल करा है तो मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सिनेक्योर, ये, ओके। एन ऑफिस और पोस्ट विदाउट, विद नो वर्क या थोड़ा काम या उसके साथ में पैसा ज्यादा, दैट इज कॉल्ड सिनेक्योर। ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, एज अ ग्रेटिट्यूड समझ लो, है ना। रेबट का मतलब होता है अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, रीबट, बट जब आप लगाते हो तो किंतु परंतु करते हो ना, इसका मतलब आप कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हो, अभी आप आर्ग्यूमेंट करने वाले हो, ठीक है। तो रीबट का मतलब होता है अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, ओके। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 आपके लिए है एरर,
9 to 11 question number, you have to spot the error and you have to rectify them. When I shall see him, I will tell him that what he has done is wrong. ठीक है, अब याद रखिए, आपको मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा चुका हूं, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि हमारे पास में 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट आपका होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, देन आपका आता है फर्स्ट कंडीशनल, देन सेकंड कंडीशनल, देन थर्ड कंडीशनल। ठीक है, तो अल्टीमेटली 4 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं आपके पास में। ठीक है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जीरो में क्या होता है, दोनों पार्ट आपके, चाहे इफ क्लोज हो वर्ड या फिर आपका मेन क्लोज हो। अब कंडीशन बताने वाले क्लोज होते हैं, या तो इफ आएगा या फिर आपके लिए व्हेन भी आ सकता है। तो ये इफ और व्हेन दोनों क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कंडीशन। ठीक है, ये हमें कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो जहां पर भी कंडीशन के बारे में पता चलेगा, इसका मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस का यूज होगा। अब देखो यहाँ पे व्हेन लगाया इसने, और हम चेंज कहां पे करते हैं, जो चेंज हम करते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस में ही करेंगे। ठीक है, मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस वाला पार्ट होगा। अब हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में दो शैल या विल नहीं आते मोस्टली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हमने एक्सेप्शन वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इतनी ज्यादा है नहीं कंडीशनल सेंटेंस के मामले में। ओके, तो शैल की बात करें तो यहाँ पे शैल आ रहा है, व्हेन आई शैल सी हिम नहीं बोलता है। यहाँ पे हमने पढ़ा है, अगर फ्यूचर टेंस कहीं आपका मेन क्लोज में आता है तो आपका इफ क्लोज में आएगा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट इफ क्लोज में आता है और सिंपल फ्यूचर मेन क्लोज में। फिर हमने पढ़ा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस सिंपल पास्ट आपका इफ क्लोज में या व्हेन क्लोज में, और दूसरा उसके बाद आएगा सब्जेक्ट के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी मेन क्लोज में। ठीक है, बात समझ आ रही है। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में होता है आपका पास्ट परफेक्ट, आपका आता है इफ क्लोज में, और दूसरे क्लोज में सब्जेक्ट के साथ में आपका वुड कुड माइट। ठीक है, वुड के साथ कुड माइट या फिर प्लस में हैव प्लस में V3, ये सब्जेक्ट वुड कुड मे माइट कुछ माइट कुछ, है ना, साथ में हैव साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपको मैंने करेक्ट बता दिया, एक छोटा सा अपना आपका रिकैप हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एरर है वो पार्ट ए में होगा, यहाँ पे शैल नहीं आएगा। सिंपल व्हेन आई सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग, पार्ट ए में हमारा होगा एरर। काफी डिटेल में हम चीजें कर रहे हैं, इनको अच्छे से करिए लाइक सेशंस को। ठीक है, डू लाइक दिस सेशन इफ यू एक्चुअली जेन्युइनली लाइक द सेशन, आपको पसंद आता है सेशन, अपना फीडबैक पक्का दिया करिए, कमेंट करा करिए कि सर कैसा सेशन लगा हमें, क्या हम और मैं अपनी तरफ से इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, क्या आपके लिए कुछ नया लेके आ सकते हैं हम लोग, उस चीज़ को आप रेकमेंड करा करिए, उस चीज़ को फीडबैक दिया करिए। ठीक है, अगर जेन्युइनली टीचर इज पुटिंग सच एफर्ट्स तो आपका इतना सा फर्ज बनता है, आप उस थोड़ा सा टाइम निकालिए, डू लाइक द वीडियोज, डू कमेंट। ओके, सो दैट वो एक कनेक्शन सा हमें फील होता रहे कि यस वी आर नॉट अपार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। जो लिटरेचर है वो एक माइनॉरिटी का इंटरेस्ट बना हुआ है। ओके, एंड द मेजोरिटी हैज चोजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब इतना मत सोचिए कि आपने बड़ा लेंथी देख लिया डर गए, वैसे ही है ना, वो पढ़ो इसको कम से कम। लिटरेचर जो है बोलता है रिमेन्स द, अब देखो लिटरेचर है सिंगुलर है, रिमेन्स बिल्कुल सही, द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी, ठीक है, एक माइनॉरिटी की बात कर रहा है, एंड द मेजोरिटी। अब इस माइनॉरिटी में से भी क्या है, मान लो माइनॉरिटी में 100 पीपल है, बट इनमें से भी 60, मतलब मैं बोलूंगा मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। ओके, उस माइनॉरिटी में से भी मेजोरिटी ने क्या करा, हैज चोजन, मेजोरिटी एक सिंगुलर हो गया ना, हैज चोजन टू, बिकॉज ए कलेक्टिव नाउन है मेजोरिटी, हैज चोजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स, दोज लगाए, दोज के साथ में एस्पेक्ट्स बिल्कुल सही है, ऑफ लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाईली। तो वैल्यू के बाद में यहां पे हाईली की जगह पे हाई आएगा। ठीक है, वैल्यू हाईली नहीं, वैल्यू हाई। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट, तो पार्ट सी में हमारा है एरर। ओके, ये उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको। 11th क्वेश्चन देखिए,
ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, आपने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन वाला, क्या इसमें कलेक्टिव नाउन का कोई एरर है? बताइए, कलेक्टिव नाउन का इसमें कोई एरर लगता है आपको? ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली के साथ में रिक्वेस्टेड कभी भी दोनों साथ में नहीं आते, या काइंडली आएगा या रिक्वेस्टेड आएगा। तो यहां पे देखियो एज पर सिनेरियो, काइंडली के साथ टू भी नहीं आएगा, फिर तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू अपीयर। ठीक है, या फिर रिक्वेस्टेड के साथ में टू हटा दो तो काइंडली अपीयर। ठीक है, रिक्वेस्टेड के साथ में टू लगा दो, या फिर काइंडली ओनली, काइंडली के साथ में अपीयर। तो अल्टीमेटली इसी पार्ट में एरर है। ठीक है, पार्ट सी। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, ओके, नाउ 12 to 13 क्वेश्चन आपके लिए है, फिल इन द ब्लैंक। इनको साथ में आप भी प्रैक्टिस करिए। ओके, आई थिंक इट डैश बेनिफिट योर हेल्थ डैश टेक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर मील्स। क्या विल आएगा? इट विल बेनिफिट योर हेल्थ फॉर टेक, तो टेक के साथ में फोर तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके साथ टू आएगा। अब जो टू है वो भी तीन ऑप्शंस में है। ओके, आप मुझे बताइए, क्या यहां पे कैन आ सकता है? क्या कैन आएगा, क्या मे आएगा, या वुड आएगा? देखो, कैन और मे जो है वो प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज 100% श्योर होगी, है ना, ये बताते हैं कैन और मे। आई कैन कम टूडे, मैं आ सकता हूं, बट श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बट मुझे पता है कि मैं पानी पीऊंगा तो वो डेफिनेटली मेरी हेल्थ को बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे विल के साथ में इसने फोर दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। कैन और वुड फिर हमारा, सॉरी, कैन और मे भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, वुड टू, ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक इट वुड बेनिफिट योर हेल्थ टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर मील्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये रहे इसके आंसर। बोलता है द टनल वॉज सो डैश एंड कंजेस्टेड दैट वी बिकेम डैश। ओके, द टनल वॉज सो डीप, गहरी थोड़ी होगी यार टनल, है ना, क्राउडेड होगी, क्या लॉन्ग होगी या डार्क होगी? अगर लॉन्ग होगी तो क्या फिर वो कंजेस्टेड हो रही है, तो कंजेस्टेड होगी टनल। आप खुद को सोचो, आप एक ऐसी टनल से जा रहे हो काफी कंजेस्टेड है, तो आपको एक्साइटमेंट तो नहीं होगी। गलत करो, इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, डीप तो वैसे नहीं होगी। ठीक है, लंबी हो सकती है टनल, बट डीप तो नहीं होगी। क्राउडेड एंड कंजेस्टेड, यार क्राउडेड क्यों लिखेगा, उसने कंजेस्टेड वर्ड लिख दिया। आप मुझे बताइए, कंजेस्टेड का मतलब होता है क्या है? क्राउडेड ही तो होता है, तो क्राउडेड क्यों लिखेगा? तो ऑप्शन थर्ड भी एलिमिनेटेड। तो देखो, सिंपली मुझे कुछ पता नहीं, बट मैंने थोड़ा सा दिमाग यूज करा और वहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अब मुझे पता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिट करके देख लो। द टनल वाज सो डार्क एंड कंजेस्टेड दैट वी बिकेम फ्राइटेंड, हम भयभीत हो गए, हम डर गए। ओके, नाउ 14 क्वेश्चन देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस टू स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका मतलब होता है किसी को अवॉइड करना। ऑप्शन ए इसका सीधा सीधा राइट आंसर है। ठीक है, अवॉइड करना, या फिर टू शन, शन का मतलब ही होता है अवॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ठीक है, इसका भी सीधा सीधा मीनिंग होता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट हमें उस सोर्स से मिल रही है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। ओके, ऑप्शन डी। अब मान लो मुझे थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं एक ऐसे इंसान से पूछ रहा हूं जिसको कोई आइडिया नहीं है। ओके, सो दैट वुड बी रॉन्ग। तो अगर मुझे इसको ईडीएम को फिट करना है तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैं इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा हूं वो मुझे सीधी सोर्स से मिल रही है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा सेशन। इफ यू जेन्युइनली लाइक द सेशन, पसंद आता है सेशन आपको, एंड इफ यू जेन्युइनली वांट टू फाइंड वांट टू इंडल्ज योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, प्लीज आज जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसको कमेंट करिएगा।
ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको जो भी फीडबैक देना है प्लीज़ गिव दैट, डू दैट, सो दैट हमें भी वो थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी साइड से मिलता रहे। ओके, चलिए फिर इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।